जय माता दी साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है धार्मिक कथाएं। साथियों, आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, सनातन धर्म में भगवती माता दुर्गा, जिन्हें आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा भी कहा जाता है, भगवती के 9 मुख्य रूप हैं जिनकी विशेष पूजा व साधना नवरात्रि के दौरान की जाती है। इन 9 देवियों को पापों की विनाशिनी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, परंतु सब एक ही हैं और सभी परम भगवती दुर्गा जी से ही प्रकट होती हैं। सप्तशती ग्रंथ के अंतर्गत देवी कवच स्तोत्र में नवदुर्गा के नाम क्रमशः इस प्रकार दिए गए हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंधमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। अर्थात पहली शैलपुत्री, दूसरी माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी माँ कुष्मांडा, पांचवीं देवी स्कंदमाता, छठी माँ कात्यायनी, सातवीं माँ कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा नौवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। देवी दुर्गा पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। ये ही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। माँ शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी सती के नाम से भी जानी जाती हैं। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। यह नंदी नामक बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है। घोर तपश्चर्या करने वाली शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूरी करती हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वस्थ वस्त्र धारण करें। फिर पीले या लाल फूल माता को अर्पित करें। माँ शैलपुत्री का सबसे प्रिय रंग सफ़ेद ही है। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माता शैलपुत्री की आरती उतारें और फिर माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय भी माता की आरती करें और मंत्र जप व ध्यान करें। माँ शैलपुत्री की कथा के बिना पहले नवरात्र का व्रत अधूरा माना जाता है। तो कथा इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद शंकर जी ने उनसे कहा, हे देवी, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती को प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्याग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी उन्हें वहां जाने की अनुमति दे देते हैं। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता से उन्हें स्नेह मिला।
बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनका मन बहुत दुखी हुआ तथा उन्हें क्रोध भी आया। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुख घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को संपूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं का नाम है। माँ शैलपुत्री की आरती। शैलपुत्री माँ बैल सवार, करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के। श्रद्धा भाव से मंत्र गाए, प्रेम सहित फिर शीश झुकाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिवमुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, माँ सदा सुख संपत्ति भर दो। बोल साचे दरबार की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। शैलपुत्री माता की जय।